आपके सामने एक टेस्ट मौजूद है। लेजन का टेस्ट है बेसिकली। अगर गोइथे के हिसाब से देखें तो इसको लेजन कहते हैं, यानी रीडिंग। और इसी को हम अपने तौर पे कहते हैं रिटन कम्प्रीहेंशन। इसको देखते हैं कि इसमें आपको किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे आपने उनको सॉल्व करना होता है। ओके, Teil 1 में कहते हैं lesen Sie die beiden Texte und die Aufgaben 1 bis 5 kreuzen Sie an richtig oder falsch। इसमें beispiल भी दी हुई है। आप देख रहे हैं एक टेक्स्ट है जो कि कोई मैसेज है, ईमेल है या लेटर है, किसी ने किसी को लिखा है, उसमें वो से जुमले हैं। और फिर आपसे वो दो स्टेटमेंट देख के पूछ रहे हैं कि बताएं ये जुमले ठीक हैं या नहीं। अब आपका काम ये है कि आप इस टेक्स्ट को भी पढ़ेंगे, इन जुमलों को भी पढ़ेंगे और फिर इनको आपस में मिलाएंगे कि क्या जो बात इस जुमले में हुई है आया वही बात उस टेक्स्ट में है। अगर ऐसा ही है तो आप फिर कह देंगे रिश्तिश। लेकिन अगर आप समझते हैं कि भी टेक्स्ट में तो और बात थी और जुमले में और बात है, तो फिर ये जुमला गलत है, टेक्स्ट के मुताबिक गलत है, तो आपने इसको फॉल्स कर देना। तो इस तरह एक टेक्स्ट के अगेंस्ट हमारे पास सिर्फ दो सेंटेंसेस हैं जो कि आप बताएंगे कि रिश्तिश हैं या फॉल्स हैं। इसके बाद एक और इसी तरह का टेक्स्ट आपके सामने है और उसमें से तीन लिए गए हैं आपके सेंटेंसेस। ये भी richtig पार्ट था। आते हैं Teil 2 पे। Lesen Sie die Texte und die Aufgaben 6 bis 10। Wo finden Sie Informationen? Kreuzen Sie an A oder B। इसमें आपको एक सिचुएशन दी जाती है और दो ऐड दिए जाते हैं। आपने बताना होता है कि इस सिचुएशन के मुताबिक आप किस ऐड को चूज करेंगे या किस वेबसाइट पे जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है जीवोलन विसन। यू वांट टू नो, आप ये जानना चाहते हैं रेगनेट एस इन डॉइचलैंड, कि क्या जर्मनी में बारिश होनी है, होगी। तो ये जानने के लिए आप बताएंगे कि आप किस वेबसाइट पे जाएंगे। एक वेबसाइट का नाम है openair.de और दूसरे का है dayday.de। इसमें आप सबसे पहले तो वेबसाइट के एड्रेस को देख सकते हैं, वहां से भी आपको मिल सकता है आइडिया। ओपन एयर, और ये देखें कंसर्ट है और लिखा हुआ है 1615 फिनिश्ड बाय रेगन इंडिया स्टेट हाल। इसमें ये कह रहे हैं कि जो ओपन एयर कंसर्ट होना था वो बारिश की वजह से 30 मई को अब बारिश की वजह से कहाँ पे होगा, हॉल में होगा, सिटी हॉल में होगा। इसमें ये नहीं बता रहे मौसम के बारे में और कुछ नहीं बता रहे कि बारिश होगी या नहीं। ये अपने कंसर्ट के सिलसिले में सिर्फ बता रहे हैं 30 मई का। जबकि राइट साइड पे हमारे पास जो वेबसाइट है वो है डोइचा वेटर डींस्ट। वेटर और क्लीमा, ये आपको मौसम और क्लाइमेट के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन दे रही है, यानी ताज़ा तरीन मौसम की सूरत हाल भी बता रही है और वार्निंग्स भी दे रही है और माहौल के बारे में, क्लीमा के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रही है। इसलिए हम कहेंगे कि हमने इस वेबसाइट को चूज करना है अगर हमें कभी भी जानना हो कि अभी बारिश कब होनी है या नहीं होनी है। तो इसलिए हमने इस डी को चूज कर लिया, डी को चूज कर लिया कि ये ऑप्शन ठीक है। ये तो 22 थी। अब आप एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे। कंडीशन क्या है? Sie wollen viele Freunde zu ihrem Geburtstag einladen। आप बहुत से फ्रेंड्स को अपनी बर्थडे पे इनवाइट करना चाहते हैं। Sie suchen einen Ort, इसके लिए आपको एक जगह की तलाश है कि कहाँ पे आप उनको बुलाएं। तो ये दो ऐड आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे आप बुला सकते हैं। इसी तरह ये सारे इसी तरह क्वेश्चंस हैं। ये आपके रिटन कॉम्प्रिहेंशन के एग्जाम का हिस्सा है, उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं टाइल ड्राइव पे। टाइल ड्राइव पे आपने एक नोट पढ़ना होता है। वो कहीं भी किसी ऑफिस के बाहर किसी भी जगह लिखा हो सकता है, पब्लिक प्लेस पे, किसी बस स्टेशन, रेलवे स्टॉप पे लिखा हो सकता है। और फिर एक सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस आप बताएंगे कि वो इस नोट के मुताबिक दुरुस्त है या गलत है। आइए इस 22 को समझते हैं। और यहाँ पे वो ये भी बताते हैं कि ये नोट कहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, अन डेयर ट्रूअर डेयर स्प्रॉक्सचुअली, ये जो नोटिस है ये कहाँ पे लगा हुआ है? एक दरवाजे पे। किसके दरवाजे पे? लैंग्वेज स्कूल के। ओके। Zum Deutschlernen gehen Sie in die Beethovenstraße 23। यानी जर्मन सीखने के लिए आप बीथोवनस्ट्रासे, स्ट्रीट का नंबर है 23, क्या आप वहाँ जाएंगे? अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि नोट में क्या है। लिखे स्पार्क सिंड्रोम।
Das Sprachzentrum ist umgezogen। umgezogen यानी शिफ्ट हो गया है, ट्रांसफर हो गया है, मुंतकिल हो गया है। जो लैंग्वेज सेंटर है वो यहाँ से तब्दील हो गया है। जी फिंडन ओन्स, आप हमें मिल सकते हैं येट्स इंडिया बीतुपन straße 23। अभी उन्होंने नया एड्रेस दे दिया। और क्वेश्चन क्या था कि जर्मन लिखने के इच्छा, जर्मन सीखने के लिए आप बीतुपन शासे 23 पे जाएंगे। तो ये दुरुस्त है क्योंकि उनका एड्रेस अब यही है, तो हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। नेक्स्ट है फोर आइनम ब्लूमन लार्डन। ये नोटिस कहाँ पे लिखा हुआ है? एक ब्लूमन लार्डन यानी जो फ्लावर शॉप है, फूलों की दुकान है, उसके सामने लिखा हुआ है। आप इस नोटिस को अच्छी तरह पढ़ेंगे और फिर बताएंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये इस नोटिस के मुताबिक दुरुस्त है या गलत है। स्टेटमेंट क्या है? हम जोनटाग फोरमिटाग में कॉमन सी या ब्लूमन के संडे को फोर मिठाग को यानी 10 से 12 बजे के दरमियान, फोर नून को आपको यहाँ से फूल मिल सकते हैं। अब आप देखेंगे कि कहीं ये संडे को सुबह बंद तो नहीं होती। अगर बंद होती है तो आप कहेंगे नहीं मिल सकती, जुमला गलत हो चुका है। अगर ओपन होती है तो आप कहेंगे बिल्कुल मिल सकते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिबेगुंडन अब जो फोर्ट हावन वी आउट जोन टास्क फोन नोइन बिस्सुल हुआ फ्यूर जी दी योफ्रेट। अब जो फोर्ट का मतलब है इमीडिएटली, अभी इसी वक्त से, फौरन से। हावन वी geöffnet यानी हमारी शॉप ओपन रहेगी। ऑफ जोन टास्क हर संडे को, और टाइम बताया था 9 से 12 बजे का यानी सुबह का। और यहाँ पे भी फोर में ठाक था, संडे के फोर में ठाक का मतलब यही है 9 से 12। तो इसका मतलब आप वहाँ से फ्लावर ले सकते हैं क्योंकि शॉप ओपन है। तो हमारा ये जो जट्स है ये रिस्टिश हो गया। फर्ज करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें फोर में ठाक की जगह अगर वो नख में ठाक लिख देते तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाना था, क्योंकि नफ में ठाको तो वो बंद होती है। इसी तरह अगर वो ऊपर टाइम चेंज कर देते, 9 से 12 के बजाय अगर वो 2 से 4 बजे कर देते तो फिर भी सेंटेंस गलत हो जाना था। तो आपने फोर मिठा का क्या टाइम होता है, मिठा का, नख मिठा का, इसको जेन में रखना है। तो इस किस्म के क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। तो ये इसी तरह ही है, ये रेस्टोरेंट में कोई नोटिस लगा हुआ है और आपने बताना है ये जुमला इस नोटिस के मुताबिक दुरुस्त है या गलत है। तो ये आपके तकरीबन 15 सवाल होंगे क्विज़ के एग्जाम में। इसमें सबसे पहले मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट दिया जाता है जिसमें सिर्फ 2 ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स होती हैं। फिर एक और टेक्स्ट दिया जाता है जिसमें 3 ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट होती हैं। फिर आपको सिचुएशंस और दो दो वेबसाइट्स या ऐड दिए जाते हैं। और उसके बाद ट्रायल ड्राइव में आपको कुछ नोटिस दिखाए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये सेंटेंस उस नोटिस के मुताबिक दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है।